यूक्रेन में फंसी इटावा की मेडिकल छात्रा तेजस्विता सुरक्षित घर वापस लौटी तो रेलवे स्टेशन पर परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। परिजनों ने मेडिकल छात्रा को मिठाई खिलाकर बुके देकर स्वागत किया, अपनी खुशी का इजहार किया। दिल्ली से शताब्दी ट्रेन से इटावा पहुंची छात्रा तेजस्विता ने यूक्रेन के हालात बयान करते हुए कहा, वहां इस वक्त स्थिति काफी खराब है। भारत के हजारों बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं। उन्हें अपने देश वापस लाने के लिए तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रा ने बताया कि फ्लाइट के टिकट 80,000 रुपए से ज्यादा रेटों में बेचे जा रहे थे। माली हालात सही न होने के कारण हजारों छात्र महंगे टिकट नहीं खरीद सकते। इस कारण उनकी समस्या और भी बढ़ गई। यूक्रेन के विनिस्टिया शहर में पढ़ने वाली छात्रा तेजस्विता ने भारत सरकार से आग्रह किया कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन में फंसे छात्रों की मदद कर उन्हें भारत लाए। तेजस्विता के पिता सत्येंद्र पाल सिंह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर हैं। छात्रा के पिता और माता अनीता ने छात्रा की सकुशल स्वदेश वापसी पर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की और खुशी का इजहार किया। आपका नाम क्या है और कब आप यूक्रेन गई थी और क्या वहाँ पे हालात थे? सर, मेरा नाम तेजस्विता है। मैं यूक्रेन में MBBS की 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, विनित्सिया नेशनल पेरेगोवा मेडिकल यूनिवर्सिटी में। मेरा एडमिशन 2019 में हुआ था। मेरी 3rd ईयर चल रही है ये। और अभी वहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी बच्चे फंसे हुए हैं, वो इंडियन हो या फिर दूसरी कंट्री के हों, उनकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि उन्हें खाने के लिए उनके पास जो स्टॉक है वो कुक करके भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है कुक करने का। वो 24 घंटे शूज़ पहन के बैग पैक करके बैठ रहे हैं वहाँ पे। कब मिसाइलें गिरने लगी, कब बम ब्लास्ट होने लगी, कुछ नहीं पता वहाँ पे। उन्हें जैसे ही सायरन बजता है वो सारे के सारे अंडरग्राउंड होना पड़ता है, तो सारे के सारे भागते हैं अंडरग्राउंड होने के लिए। फिर जब नॉर्मल लगता है तब फिर ऊपर आते हैं। पेरेंट्स से बातें कर रहे हैं, पावर बैंक चार्ज करके रखे हुए हैं, बात ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि पता नहीं कब कैसी क्राइसिस हो जाए, किसी को नहीं पता वहाँ पे अभी। वहाँ पे जैसे वहाँ की सरकार के आप लोगों की कोई मदद की है किसी तरह की कोई? सर, अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ ऐसी कोई भी मदद नहीं पहुँची है जिससे हम ये कह सकें कि नहीं हमें रिलीफ हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग से जब से ये चीज़ स्टार्ट हुई है, इंडियन एम्बेसी सिर्फ़ और सिर्फ ये हमें बोल रही है कि आपको करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए, कोई कंपलसरी नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं आपको ऐसा करना पड़ेगा वरना हम आप पे खतरा है। उन्होंने ये चीज़ कंफर्म नहीं की कि यहाँ खतरा है, आप जाइए, क्योंकि वहाँ 20,000 इंडियंस हैं और अभी भी इतना सब होने के बाद भी अभी वहाँ कम से भी कम 15,000 बच्चे फंसे हुए हैं। आपके साथ कितने लोग आए हैं और आप कैसे आए हैं, किस तरीके से आए हैं? सर, मेरी जो फ़्लाइट है, मैं पहले हमारा जो पूरा ग्रुप है वो प्लान कर रहा था कि हम 24 में करा लेंगे, 26 में करा लेंगे, क्योंकि इंडियन एम्बेसी में बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि नहीं सारा कुछ नॉर्मल है, आप जब जाएं तब चले जाइए, क्योंकि हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट्स आ जा रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने सडनली वो तो पता नहीं कैसे माँ को इतना प्रेशर डालना पड़ा मुझ पर कि नहीं आज ही फ़्लाइट कराओ। 22 को माँ का कॉल आया सुबह कि नहीं आज ही फ़्लाइट कराओ, मुझे नहीं पता तुम आ रही हो यहाँ पे, अगर नहीं आई तो मुझसे बात मत करना। तो मैंने उस प्रेशर में आके अपनी फ़्लाइट 22 को कराई, मतलब 23 को कराई, 22 को बुक करा लिया हमने, क्योंकि हमारी 23 को जो हमारी फ़्लाइट उड़ी है वो हमारी लास्ट फ़्लाइट थी वहाँ से। उसके बाद की सारी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी थी। लकीली हमारी फ़्लाइट अगर 1 घंटे भी डिले हो जाती तो शायद मैं भी आज यहाँ नहीं आ पाती, मैं भी वहाँ एयरपोर्ट पे फंसी हुई होती उन बच्चों में। वैसे क्या हालात हैं खाने पीने के लिए को लेकर के उधर, किस तरह की क्या? सर, अभी 23 को इमरजेंसी लगाई गई जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कि आप अपना जितना भी सामान है 2-3 हफ्ते के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए कम से भी कम अपना स्टॉक करके रख लीजिए, ताकि अगर कोई क्राइसिस हो तो आपके पास इतना हो कि आप मतलब रह सकें बॉम्ब शेल्टर्स में। तो अभी मार्केट्स वगैरह वहाँ पे ज़्यादा नहीं खुल रहे हैं, लिमिटेड खुल रहे हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड स्टॉक है। जो यूक्रेन के बॉर्डर हैं वो सील हो चुके हैं, ना कोई चीज़ अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है। तो वहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है इस टाइम। इंडियन बच्चों को सही से खाना नहीं मिल रहा है, सही से नेटवर्क नहीं मिल रहा है, सही से उन्हें कुछ भी सुविधा ऐसी नहीं मिल रही है जिससे उन्हें थोड़ा रिलीफ मिले, उनके पेरेंट्स को थोड़ा रिलीफ मिले। फ़्लाइट्स इतनी ज़्यादा महंगी 80-80 हज़ार की फ़्लाइट्स हो रही हैं।
और वो भी रिफंडेबल नहीं है। जब स्टार्टिंग में हो रही थी, अभी तो सारी कैंसिल हो गई हैं, लेकिन जो पहले हो रही थी उनमें भी ये था कि अगर जाएगी तो जाएगी, नहीं जाएगी तो आपको रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा। जो बच्चे वहाँ लोन लेके पढ़ रहे हैं वो बताइए आप उनके पेरेंट्स कैसे अफोर्ड करेंगे 60,000 की 80,000 की फ़्लाइट। मेरी फ़्लाइट जो हुई है वो 60,000 की हुई है। मेरे पेरेंट्स इतने कैपेबल हैं कि वो मुझे यहाँ बुला सके अगले ही दिन, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स नहीं अवेलेबल है, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते इतना, तो वो कैसे क्या करेंगे। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि वो अपने फ़्लाइट्स के जो रेट हैं वो कम करे ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर सके उसको।